सर्व कर्मचारी संघ के नेता साथी सुभाष, साथी सोनलाल, नाम तो मैं गड़खरा के जानू लगे सबकी लेने की जरूरत होगी। आज का दिन जो है ना, मतलब अपन त्योहार मनाते हैं ना, होली, दिवाली, तीज, देश दुनिया में सबके अपने अपने त्योहार हैं। और वो त्योहार ऐसे हैं राज बाद में भाई, होली दिवाली तो अपना आड़े इसी करे ले, 2-3 राज्यों में पूरे देश में नहीं बनती। ऐसे ही तीज कह लो, नजदीक है। कल भी कोई तीज बताओ दे, आखा तीज बोले थे। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता हो, छोड़ के मजदूर दिवस को। आज का दिन जो है, पूरी दुनिया के मेहनत करके खाने वाले जो लोग हैं, असल में मजदूर उसने मान लिया जा जो मजदूरी पर जा दिहाड़ी कर। सच्चाई ये है, जो भी मेहनत करके खाता है वो तमाम मजदूर हैं, जो अपनी मेहनत को बेचता है किसी दूसरे के यहाँ, उसके बदले में पैसा लेता है कुछ। उन सबको मजदूर कहा जाता है। कोई कच्चा है, कोई पक्का है। सुभाष जी और बैठे न्यू का हम तो मजदूर नहीं है भाई। सच्ची बात यह है वो भी मजदूर, फिर तनख्वाह थोड़ी फालतू है, इसलिए नाम सुतरा लेते हैं कर्मचारी बन के। पूरी दुनिया के मजदूरों का त्योहार है मई दिवस। क्यों मनाया जाता है उस पर साथियों ने चर्चा की है, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। शिकागो में क्या हुआ वो साथी बोले, ये झंडा भी लाल क्यों बने इस पे भी बोले। असल में तो कोई झंडा था ही नहीं, मजदूरों ने अपने कपड़े जो खून से रंगे हुए थे उनको उठा के ही वो जुलूस में चल पड़े, वही लाल झंडा बन गया। और आज पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूर सड़कों पे है। कोई ज्ञापन देने नहीं जाएगा, कोई अधिकारियों से मिलने नहीं जाएगा, सिर्फ इस बात को लेके कि आज मजदूर अपनी ताकत दिखाएगा पूरी दुनिया को कि हमारे दम पे दुनिया चलती है, हमारे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता देश का। इस बात का एहसास पूरी दुनिया को करवाएगा। आज असल में महत्व क्यों बढ़ जाता है मई दिवस का, विचार इस पर करने की जरूरत है। कई साथियों ने बोलते हुए कहा है, क्या लड़ाई थी मजदूर दिवस की? लड़ाई तो यही थी, काम के घंटे तय नहीं थे, पता नहीं था कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 12, 14, 16, 18, कोई अंदाजा नहीं था। जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में एक विरोध था, एक लड़ाई थी कि यह नहीं चल सकता कि अब 2400 घंटे ही काम करवाते रहो। तय करना पड़ेगा आपको 8 घंटे की ड्यूटी, कम से कम उससे ज्यादा काम नहीं ले सकता कोई। इस बात की लड़ाई पूरी दुनिया में थी। और आज जब आप मई दिवस मना रहे हैं यहाँ डबवाड़ी में, हालात 1886 से भी बदतर, उससे भी बुरे हालात देश में होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश की सत्ता पे जो लोग काबिज हैं, वो नाम लेके आए हैं सत्ता में मजदूर का, वो नाम लेके आए हैं मेहनत करने वाले लोगों का, लेकिन सच्चाई ये है वो पाले में खड़े हैं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के। उन्हीं के पक्ष में कानून बन रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में कानून बदले जा रहे हैं। हमारा भी एक साथी ने बोलते हुए पहले बताया, 44 कानूनों को, बल्कि 29 कानूनों को बदल के ये जो 4 नए कानून जिसको अपन लेबर कोड कहते हैं, उनको लेके आ गई देश की सरकार, ये कहते हुए कि ये तो कानून जो है अंग्रेजी राज में बने थे या बहुत पुराने हो गए, ये हिंदुस्तान के मजदूरों को फायदा नहीं पहुंचा रहे,
उसको बदल के कैसे मजदूरों को फायदा पहुंचे, ऐसे कानून बनाने की जरूरत है। और देश जब ताले के भीतर बंद था 2020 में कोरोना के टाइम में, तब जब खेती के कानून लेके आई थी सरकार 3, उसी टाइम पे ये 4 लेबर कोड सरकार लेके आई, जिसके तहत उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये छूट दे दी राज्यों की सरकारों को, या ये कह ले आज जो कानून है उनमें बदलाव करना है तो देश की संसद में बदलाव होगा, उसके बिना बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन नया कोड जो ले आए उसमें सरकार कह रही है बदलाव करने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं है। कोई भी राज्य की सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कैबिनेट जब चाहे उसमें बदलाव कर सकता है। किसमें? आप 8 की बजाय कभी भी 12 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो, 12 की बजाय कभी भी 16 की ड्यूटी कर सकते हो, 14 की ड्यूटी कर सकते हो। आज देश में कानून है, न्यूनतम वेतन हर 5 साल बाद महंगाई के आंकड़े जुड़ के निर्धारण का जो तरीका है, कितना वेतन कम से कम महीने का होना चाहिए, उसका निर्धारण करने का तरीका है देश में। हर 5 साल बाद रिवाइज होना होता है, जो हरियाणा में 10 साल से नहीं हुआ अभी तक। लेकिन नए कानून तो सरकार को इस बात से छूट दे देंगे कि आप 10 साल क्यों, चाहे 20 साल भी मिनिमम वेज वेतन की बढ़ोतरी करो ना करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। मजदूर की लड़ाई क्या है? सबसे पहली लड़ाई तो यही है ना कि उसका वेतन बढ़े। जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके अनुपात में उसका वेतन बढ़ना चाहिए। लेकिन 10 साल से हरियाणा में मिनिमम वेज में बढ़ोतरी नहीं है। महंगाई के आंकड़े जुड़ के थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन रिवाइज नहीं हुआ वेतन। अब सरकार को ही छूट दे दी। पहले कानून था तभी रिवाइज नहीं कर रहे, जब कानून ही खत्म कर दिया तो रिवाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देश की सरकार तो ये भी कह रही है कि न्यूनतम वेतन यानी कि एक दिन की मजदूरी तय करो 178 रुपए। चढ़ाई वाले बैठे साहब राम, 178 रुपये कोई देगा, उसके काम करने चला जाएगा तू? 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ गया तो 50-40 रुपये तो भाड़ा में चले जाएंगे, घरा मिलेगी ठंडी, फिर कुछ नहीं मिलता घरा, ऐसी हालत बनेगी। फ्लोर रेट 178 रुपए देश की सरकार ने तय कर दिया। आपा मान क्या कर रहे हैं? आपा कह रहे हैं सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कम से कम वेतन 26,000 करो। यही तो कह रहे हैं। सरकार उल्टा कर रही है। सरकार कह रही है तुम 26 मांगो, हम तुम्हें जो तुम ले रहे हो वही नहीं देना चाहते, उसको भी कम करना चाहते हैं। इसके लिए कानून ले आए, कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। भवन निर्माण के मजदूरों का कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसके तहत आज कानून में गारंटी है 10 लाख से ऊपर कोई बिल्डिंग बनेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार के खाते में। अब सरकार कह रही है 10 नहीं 50 लाख पे देना पड़ेगा, और वो भी बिल्डिंग कै रुपया की है, इसकी कीमत पहले सरकार तय करती थी, सरकार का डिपार्टमेंट तय करता था। अब छूट दे दी, जो बिल्डिंग बनानी है वो बता देगा, तेरी कै रुपया की बिल्डिंग है उसे पे टैक्स लगेगा। वो तो 4 करोड़ की बना के भी नहीं कह देगा 20 लाख की बनाई बंदो। मजदूर के लिए कोई पैसा जमा नहीं होगा। तो ये जो कॉपी बने हैं, राजेश विनोद ये बैठे हैं, सोचे कि मैं लाभ ले लेंगे, उनका ताला बंद करना चाहती है सरकार, खत्म करना चाहती है उन कानूनों को। किनके हक में? असलियत में मजदूरों को दिक्कत नहीं है उन कानूनों से। उन कानूनों से दिक्कत है देश के पूंजीपतियों को, देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट को, क्योंकि उनके यहां जो काम करता है मजदूर, उसको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा अगर ये कानून लागू रहे देश में, जो पुराने कानून थे। और ये ऐसे भी कानून है जो देश की आजादी के बाद भी बने, देश की आजादी के पहले भी बने।
भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को देश की असेंबली में बम फेंकता है, जो आज का पुराना संसद भवन है। शहीद भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा, सुना है? जी हाँ। भगत सिंह को जानते हो? जी हाँ जी। वो बम फेंकता है असेंबली में। लोग कहते हैं कि उसने आजादी के लिए बम फेंका था। सच्चाई ये है, अंग्रेजी राज कानून लेके आ रहा था मजदूरों के खिलाफ। हड़ताल करने के अधिकार पे पाबंदी लगाना चाहता था। अंग्रेजी राज, गुलाम था देश। आज देश आजाद है, लेकिन हिंदुस्तान के आजाद देश के हुक्मरान जो आपने चुने हैं, अपने वोट से चुने गए हैं, वो भी हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहते हैं नए कानूनों के तहत। आज अपन ने नोटिस दिया है मिड डे मील की साथियों ने, आंगनबाड़ी की कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस। नया कानून क्या कहता है? हड़ताल के नोटिस पर अगर बातचीत शुरू हो गई आपकी यूनियन के साथ, तो जब तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ेगी आप हड़ताल नहीं कर सकते। पहले हम 1 दिन की हड़ताल करते थे, ये कर्मचारी साथी ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो 1 दिन का वेतन कटता था, वो भी रोड़ा मचा के ले लिया करते। इब सरकार के लिए 1 दिन की हड़ताल करोगे तो आपका 8 दिन का वेतन कटेगा। अगर महीने में 4 दिन हड़ताल कर दी तो घर जाने की जरूरत को नहीं, हिसाब हो गया महीने का। तो इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि मजदूर अपने हक की लड़ाई ना लड़े। मजदूर अपने हक की लड़ाई को लेके सड़कों पर ना उतरे। वो न सिर्फ मिड डे मील, भवन निर्माण, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, गांव का सफाई कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट के मजदूर, ये जो ट्रक चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इनके लिए भी कानून बदल दिया। हिट एंड रन का जो नया कानून आ गया, इतना भयंकर मुकदमा दर्ज करेंगे, अगर कोई एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, सारी जिंदगी पेंडा नहीं छूटे, जुर्माना होगा कई लाख रुपये वो अलग से। कोई हिस्सा समाज का इनने छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर इन लोगों ने हमला ना किया हो। CITU कहती है आज के दिन मई दिवस का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि देश में जिस तरीके की हालात इन लोगों ने पैदा की है, ये न सिर्फ कानूनों को खत्म कर रहे हैं, बल्कि लोग इकट्ठा ना हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू सिख के बीच में जहर घोल के लोगों के बीच में फूट पैदा करके आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं लोगों को, ताकि ये लड़ ना पाए, इनका एकता ना बने, इनकी एकता ना बने, इनका संगठन ना बने। क्योंकि अगर आप यहां जो लोग बैठे हैं, आड़ा अगर यह चर्चा चल जाए भाई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ब्रैकेट में लिख दो हिंदू, बहुत तो उठ के चली जाएंगे। थोड़े दिन में वो हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, वो जाति के ऊपर भी आओगा। शेड्यूल कास्ट वाले न्यारे इकट्ठे हो जाओ, बैकवर्ड क्लास वाले न्यारे हो जाओ, जनरल कैटेगरी के न्यारे हो जाओ। अरे भाई मजदूर तो मजदूर है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी जाति सिर्फ मजदूर है। जुल्म होगा सब बराबर होगा, मजदूरी मारी जाएगी सबकी बराबर मारी जाएगी, लूट होगी सबकी बराबर होगी। इसलिए इस लूट के खिलाफ लड़ना भी सबको मिलके पड़ेगा। बगैर मिलके लड़े लूट को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन देश की सत्ता पर जो हुक्मरान बैठे हैं वो इस लूट को कायम रखने के लिए लोगों के बीच में फूट पैदा करना चाहते हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ते। ये जो घटना घटी पहलगाम में, 27 लोग मारे गए और ये प्रचार किया गया कि उनने धर्म पूछ के मारे लोग। वो जो लड़का कश्मीर का मारा गया आसिफ, वो तो हिंदू नहीं था, क्यों मारा फिर? आतंक का कोई धर्म नहीं होता। जानबूझ के हमारे दिमागों में नक्शा ये बनाया जाता है, जिसकी दाढ़ी है, जैसे 1984 में किया था ना भाई, जिसके सिर पर पगड़ी है वो आतंकी है। यही तो फैलाया गया था 84 के बाद। 84 में जो देश में दंगे हुए थे सिखों के खिलाफ, आज भी वही फैलाया जा रहा है
जो दाढ़ी वाला टोपी वाला है वो आतंकी है। ऐसा नहीं है। अनेकों बयान वहां से पहलगाम जो लोग घूमने गए हुए थे, एक बेटी कहती है मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन कश्मीर में मुझे मेरे 2 भाई मिल गए जिन्होंने मेरे को बचाया है। ये हमारे करनाल का जो मारा गया अफसर नेवी का, उसकी पत्नी कह रही है कि 1.5 घंटे तक कोई संभाल देने के लिए नहीं आया, कोई सरकार का व्यक्ति, कोई फौज का, पुलिस का। अगर उसको समय पे एम्बुलेंस मिल जाती तो उसको पहुंचाया जा सकता था, हॉस्पिटल बच सकता था। 2000 से ज्यादा लोग थे वहां पे। अगर वहां के लोकल लोग मदद नहीं करते तो 26 नहीं मारे जाते, सैकड़ों लोग मरते। आसिफ जैसे कितने लोग थे जो भाग पड़े उनकी तरफ, जिन्होंने उनकी बंदूकें पकड़ी हैं। बंदूक पकड़ने में ही वो जवान बच्चा जो है वो मारा गया। एक ही बेटा था वो अपने परिवार में, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चर्चा करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की एकता कायम होगी। ये कभी हिंदू सिख को, कभी ये हिंदू मुस्लिम को, कभी जातियों के नाम पर लोगों के बीच में फूट पैदा करेंगे। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। आज का मई दिवस ये आह्वान करता है कि लूट की और फूट की जो राजनीति है उसको चोट देनी पड़ेगी, उनका इलाज करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी एकता कायम रखनी है तो हमें अपनी एकता को कायम रखते हुए आंदोलनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आने वाली 20 मई को देश का तमाम मजदूर, कर्मचारी, इवन की संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नेतृत्व में 1 साल तक लंबा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर चला, उसने भी समर्थन किया है कि मजदूरों की मांगे सही है। हिंदुस्तान की सरकार मजदूर कर्मचारियों को लूटना चाहती है, ये लूट बंद होनी चाहिए। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा भी समर्थन करता है ये जो 20 मई की हड़ताल होने जा रही है। और सिरसा के अंदर तमाम ब्लॉकों के लोग सिरसा जिला मुख्यालय पे इकट्ठा होंगे। वहां से जुलूस लेके आप डीसी के दफ्तर पर जाएंगे और बताएंगे ये जो लेबर कोड तुम लेके आ रहे हो ये हिंदुस्तान के मजदूर को मंजूर नहीं है, ये तुमको लागू नहीं करने देंगे। 2020 के अंदर वो लेके आए थे, 5 साल हो गए, लागू इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी देश में मजदूर कर्मचारी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर हम अपनी ताकत के साथ लड़े तो ये पक्की बात है आगे भी देश की सरकार लागू नहीं कर सकती। बेशक वो सीधे तौर पर देश के पूंजीपतियों के पाले में खड़ी है। आज हम अपने वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं, मिड डे मील की साथी कहती है वेतन बढ़ना चाहिए, सरकार कहती है खजाने में पैसा नहीं है। कहां से बढ़ाएं? तो भाई खजाने में पैसा नहीं है, तुम देश के पूंजीपतियों के कई लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ जाता है? हमारे ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के दुनिया की मार्केट में पेट्रोल के, डीजल के भाव घट जाते हैं, हिंदुस्तान में नहीं घटते। जब यो मोदी बना तब अपने 74 रुपए पेट्रोल बिक रहा था और दुनिया की मार्केट में $115 प्रति बैरल तेल का रेट था। आज $63 पर पहुंच गया, आधे पे आ गया तेल का भाव दुनिया की मार्केट में। हमारा नहीं घटा। क्यों? जितना भाव तेल का घटता है हिंदुस्तान की सरकार उतना ही टैक्स लगा देती है। 2020 में जब कोरोना था $9 पर आ गया था तेल का भाव, 115 से $9 पे। और आप अचंबा मानोगे जब साधन बंद कर रखे थे उसके बावजूद भी 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना के टाइम में भी लोगों से टैक्स कमाया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए। मेरे जैसे को बावड़े नुराजी हो रहे थे, सरकार टैक्स ले है भाई, देश का भला करेगी, देश सुरक्षित हाथों में है, देश में कोई खतरा नहीं है। यही है सुरक्षा तुम्हारी जो पहलगाम में घटित हुआ। फौज को बेच दिया इनने, ठेके पर रख दी फौज। अग्निवीर की स्कीम ले आए, 4 साल नौकरी करो अपने घर आ जाओ। 17 साल की उम्र में लगा फौज में, 21 साल का हुआ इतनी छुट्टी।
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों पर टैक्स लगा रहे हो, लोगों की हालात तुमने ऐसी करती, रोटी खाने के लाले पड़े हुए लोगों को। इस लूट के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में खतरे और बढ़ेंगे। इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। उनकी इच्छा यह है तुम्हारे घर पे 1 रुपया भी है उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहते, उसको भी वो खत्म करना चाहते। यहां जितनी आपकी प्राइवेट बस ऑटो चल रहे हैं, नए जो कानून आ रहे हैं, सब कुछ देश के पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा, आप नहीं चला सकते। मैं एक भाई को कह रहा था इशारे में, बोले ले मेरी बस मेरा ऑटो मैं क्यों नहीं चला सकता। मैं कहा बात तो ठीक है, तेरा है घर है, तू भीम बो के दिखाने, तेरा है घर, तेरा है बीज, तू भीम बो के दिखा, तेरा है घर है, तू दारू काट के दिखा, तने बेरा पाट देगा, पुलिस ने बेरा पाट दी, उठा के भीतर ठोक देंगे। कि जब कानून बन जाएगा इनके खिलाफ, जब कानून बन जाएगा, सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो मिड डे मील कहां रहेगी। जब कानून बन जाएगा कि आंगनबाड़ी की स्कीम बंद करो तो आंगनबाड़ी की वर्कर कहां रहेंगी। जब यू कानून बन जाएगा कि गांव में सफाई के लिए भाई अडानी को ठेका दे दिया, वो मशीन भेजेगा, तो इन सोनलाल और ने कौन पूछेगा, छुट्टी बिल्कुल। कहीं न्यू है नौकरी देंगे। ये जो कौशल रोजगार निगम बनाया, बोले ठेकेदारी प्रथा से छुट्टी कर दी। 4 दिन पहले आरटीआई से पता लगा ये कोई सरकार का निगम नहीं है, या भी कंपनी है। कौशल रोजगार निगम कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सरकार के लोगों के पास इसके शेयर हैं, आईएएस अफसरों के पास। और सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा की गारंटी कर रहे हैं। हालत क्या बन गई, रोज कितने न कितने किसी न किसी जिले के 10, 20, 50 लोग बाहर पाए। कहां है नौकरी की सुरक्षा। और जो जो पक्के कर्मचारियों की संख्या घटेगी, देश में संकट बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। ये जो मंदी चला रहा है ना पूरी दुनिया में, ये घटे नहीं की, ये बढ़ेगी मंदी। क्योंकि लोगों की जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदने कौन जाएगा। ये जो सामने दिख रहे बड़े बड़े मॉल, इन सब के ताले लगेंगे, लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो। उसको समझ नहीं रहे, कौन तो इनको सिखाने वाला है, कौन इनको पढ़ाने वाला, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है, मई दिवस के दिन अपन ये प्रण ले कि हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर घरों में जाके सो गए तो हमारी लूट और बढ़ेगी, हमारा शोषण जो है वो और बढ़ेगा। इस लूट के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। चाहे वो भवन निर्माण के मजदूर हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो वन विभाग के मजदूर हैं, चाहे आंगनबाड़ी में है, चाहे मिड डे मील में है, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे कच्चे पक्के अलग अलग महकमों के कर्मचारी हैं, सब तरह के काम करने वाले लोग। क्योंकि अगले तो महकमे का ताला मारना चाहे तो सरकारी कर्मचारी करते बचेंगे। ये सड़कें जो चिकनी चिकनी दिख रही हैं, इन सबको प्राइवेट करने की योजना है, ठेके पे देने की। थोड़ी थोड़ी दीपी दे रखी है, डबवाड़ी से सिरसा जाके दिखाओ, बिना रुपये दिए को टपके दिखाओ। कोई नहीं सोचा मैं 4 व्हीलर लेके, कार गाड़ी कोई लेके डबवाड़ी से सिरसा फ्री में चला जाऊंगा, गांव वाली सड़क पर बेचने चला जाओ। आड़े कौन सा टोल है खुइया मलखाना, आड़े पूछ दी नहीं, डंडा पड़ जाएगा कि ना आगे रुपये दे नहीं तो टिप्पण कौन दिया भाई। किसी ने हिसार जाना है तो बाहुदीन में भी रुपये कटाने पड़ेंगे, लांधड़ी में भी कटवाने पड़ेंगे। किसी ने दिल्ली जाना है तो 3 जगह और कटवाने पड़ेंगे आगे। टैक्स, गाड़ी खरीदते हुए भी टैक्स दे दिया, सड़क पर चलना तो भी टैक्स, तो रोड टैक्स क्यों लिया था भाई। ये इतने कौन रहे, ये और बढ़ेंगे जब ये सब की में प्राइवेट हो जाएगा। स्कूलों में लिया है धीरे धीरे, फीस नहीं थी, सबकी फीस माफ थी सरकारी स्कूलों में। अब मॉडल स्कूल बन गए, 500 रुपये फीस
हर बालक की लागेगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मॉडल स्कूल के अंदर। और सारा देश ऑनलाइन कर दिया। हमारे तो समझ में नहीं आती सोदा के ये बीरो बैठी न्यू कहे सरकार ने फोन दे दिया ऑनलाइन करो। रे के करे बालक जम तो ऑनलाइन चढ़ाओ, कोई बूढ़ा गुजर जाए तो ऑनलाइन चढ़ाओ, नाम नहीं कटेगा। इतने बूढ़ा घर आए नाचेगा बेशक उसके 6 माही करते हो तो नाम कटना जरूरी। फैमिली आईडी तो नाम कौन कटेगा? अरीब नई बीमारी शुरू हो रही है। नाम भरया था कि मैं 10 दिन बाद में चेक करे उसमें कि मैं और लिखा पावर कते हो गड़बड़ हो जे है। बावड़ा बना रखा देश। अपन न्यू का नौकरी कौन देते, अगले न्यू का कागज पूरे कौन नौकरी को करता? तुमने कागज ही नहीं पूरे हो रहे लोगों के, धक्के खाते घूम रहे हैं। यही का तो था आपके गांव का हरबंस कहाँ गया? सुकेरा खेड़ा का जैसा वो लड़की का जिसका आधार कार्ड कट गया था, आपका था ना? ठीक हो गया वो? लड़की जीवित है, आधार कार्ड रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? मेरा नहीं कड़े ठीक होगा, बंगलोर होगा जी। अब चालो बंगलोर चंदा चंदा मन सरेल है बीच में। हम खरिया गए हुए थे, खरिया गांव का पा गया ऐसा ही केस। अब यो ऑनलाइन तो देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है आप आधार को कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन महाराणा शहर के पट्टे न्यू कहे आधार नहीं फैमिली आईडी भी लानी पड़ेगी। कीड बना रखा लोगों का, धक्के खाते अंडे जाओ। युवाड़े से एक कमरा बना रखा है, सोमवार ना आके देखो बेड़ा लाइन लागी पाओगी लोग। एक काम पक्का कर रखा है, लाइन में खड़े होने सिखा दिए लोग। लागे रन लाइन हम रोज की रोज। आज फलाना कागता ठीक को नहीं, आज फलाना कागता ठीक को नहीं, आज यो ठीक को नहीं, आज यो ठीक को। वीडियो ब्लॉग वाले ला तुम्हारे एसडीएम ऑफिस में जा पड़ा, एसडीएम ऑफिस वाले ला तुम्हारे तहसीलदार का जा पड़ा, तहसीलदार मारे उल्टा है वीडियो का अपने उड़े इसी का चक्कर काटे जा सकता। समझ में नहीं आता होगा कि तो ये लूटे और के है यो। सही गल है। अपने हाथ में बोला अपने मोबाइल से कर सकते हो। 100 रुपये ले एक बार खुलवाने के, किम्मे भी खोलना पड़े 100 ते घाट बात नहीं बनती। नाम बदलवाना है ऊं तो बदलिया नहीं जा, 2000 रुपये मेज का तड़ा पकड़ा दो पटते ही बदलिया जाए, फिर क्यों कर बदलिया जाए भाई? वो ये सारे जो जंजाल फैलाए जा रहे हैं, लोग दुखी होके न्यू के देश तो मरना है ठीक है, आड़े पहुंचाना चाहो लोग। आप ये कह रहे हैं रास्ता है, लोग लड़ेंगे तो देश को आजाद भी लोगों ने लड़के करवाया था। हिंदू भी लड़े, मुस्लिम भी लड़े, सिख भी लड़े, सब ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी देश की आजादी के लिए। समय लगा होगा, पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, 1947 में जाके देश आजाद हुआ था। 90 साल लागे। मैं नहीं कहता 90 लागेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी बेहतर बन सकती है अगर लोग आंदोलनों में सड़कों के ऊपर उतरेंगे। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी आदत बन गई सिर्फ इतनी कि भाई इबका रोड़ा करांगे तो तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए। सिर्फ तनख्वाह बढ़ोतरी का रोड़ा को नहीं। मैं तो पहले कह चुका, सरकार तो जो तुमने पहले तो मिल रही है वही नहीं देना चाहती, तुमने को बढ़ा दो। अपनी हालत इसी करेगी। एक छोरा रो था, अपनी माँ पर कि मैं मांग रहा होगा, नहीं बोला माँ यो फलानी चीज दे दे। पड़ोसन थी को अपने नायब श्रेणी पर की बोली क्या तो रोवा छोरा? बोले मांगे है, क्या चीज मांगे है बताई उसने। उन्होंने छोरन उठा के टांड पर बिठा दिया। टांड समझो है, समझो ना, टांड पर बिठा दिया, रोना बंद। 5-1 मिनट बाद फिर रोना लगा, नहीं बोला माँ तड़े तार दे और कि मैं कौन चाहिए। अपने के लिए करे सरकार, अपन न्यू का तनख्वाह बढ़ा दो, अगले उसने कम करना शुरू कर दिया। आप कहते बापू तू पहले छोड़ दे क्यों गला हो रही है बिना बोल के। रखी लोगों। इसलिए आज के मई दिवस का महत्व साथियों जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ हमले हैं। चाहे एजुकेशन का, पढ़ाई का मामला है, चाहे इलाज का, स्वास्थ्य का है। हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डॉक्टर बैठने चाहिए 15, डॉक्टर बैठे को नहीं 2। चौटाला में शायद पीएचसी सीएचसी है, सीएचसी है ना, हॉस्पिटल है। कई डॉक्टर बैठे पता करना जाके, डॉक्टर बैठने चाहिए 9, 8।
जड़े थूक पेशाब टेस्ट करने की मशीन है ओड़ा तो टेस्ट करनिया को नहीं, जड़े टेस्ट करनी है ओड़ा मशीन को नहीं। मेडिकल दो हरियाणा में, एक अगरवा में, एक रोहतक में। रोहतक तक जावा इतना मानस हूँ हिसाब बोले उसका, और जे पूछ बीजे अगला न्यू कहेगा MRI करवा के लिया। MRI वाला दूर जाओगे वो न्यू कहेगा 2 महीने पाछो होगी, इतनी लंबी लाइन लग रही। वो आड़ा सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं हो जाए भाई? सारी मशीन आड़े के हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो जाए? सरकार कह रही है हमने 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया लोगों के लिए। अरे कड़ा कर दिया फ्री, न्यू तो बता दे। बुखार चढ़े उसका इलाज नहीं होता उस पे, डेंगू हो जाए उसका इलाज नहीं, पथरी हो उसका इलाज नहीं, और पेट में कोई दिक्कत हो जाए उसका इलाज नहीं। इलाज किसका है? बब्बू को चढ़ रही हो बुखार, डॉक्टर ने कहा बांह तोड़ के लिया फिर होगा इलाज। बुखार भी चढ़ रही है फिर बांह भी तोड़ के लिया उसकी। यो तो आयुष्मान कार्ड और के है। आप कह रहे हैं फ्री की जरूरत नहीं है भाई, तुम डबवाड़ी के सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर इतने बिठा दो, इतनी मशीन लेके आओ, हमारे सारे के 5-5 लाख ले लो तो जो तुमने दे रखे मारते हमने कोई जरूरत पास ना। लेकिन अगले तो सब क्या है प्राइवेट करना चाहते हैं, और प्राइवेट फिर ये कौन बच्चे जो आड़े सीखे जो शम मिला गिरा रहे वो हॉस्पिटल फलाना हॉस्पिटल दिखड़ा हॉस्पिटल ना, ब्रांच खुलेंगी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है मैदानता मेडिसिटी जैसे, उनकी ब्रांचें खुलेंगी सब जगह, उनका कारोबार चलेगा। धंधा है हॉस्पिटलों का भी, कारोबार बना रखा है जो कर प्राइवेट स्कूलों का बन रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को तो अगले चलाने नहीं चाहते, बंद करना चाहते। तो जब सारे महकमे बंद करेंगे तो रोजगार का भी संकट पैदा होगा, जो हो रहा है पहले से। इसके खिलाफ आज CITU ने आह्वान किया है पूरे देश के अंदर कि हमें अपने हकों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। मैं अपनी ओर से आप तमाम साथियों को मई दिवस की और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।